तो व्यूअर्स लर्न एंड अर्न के यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद। हम अपना वेब डेवलपमेंट के कोर्स को आगे लेकर चलते हैं। हमने HTML का स्ट्रक्चर देखा, हेड टैग का स्ट्रक्चर देखा और वो बॉडी टैग्स में यूज़ होने वाले डिफरेंट टैग्स को देखते हैं। तो काफ़ी लोगों का सवाल थे कि हम एक नया पेज बना रहे थे अपनी इस क्लास के लिए, और क्लास नंबर के हिसाब से नए क्लास .html एक नया हमने HTML पेज क्रिएट कर लिया और यहाँ पे हम एक नई एमिट एब्रीविएशन करते हैं। और काफ़ी लोगों का सवाल था कि ये एमिट एब्रीविएशन क्या होती है। तो सिंपल इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग ऐसे छोटे छोटे सवालों के लिए ना गूगल में जाया करें और ऐसे आपने सर्च कर लिया करें। तो अब ये देखें, बट Emmet is a set of plugins for text editors that allow for high speed coding and editing। ये आपकी कोडिंग की स्पीड बढ़ाने के लिए HTML में एक प्लगइन के तौर पे यूज़ होता है। तो अब बाकी आप यहाँ से देख लें। तो अब हम आगे चलते हैं। तो ये हमारा बॉयलर प्लेट आ गया और अब हम आगे बॉडी में देखते हैं कि बॉडी में हम टैग्स का इजाफा करते हैं। तो पहला टैग हम यूज़ करते हैं H1 और एंटर। तो यहाँ पे लिख देते हैं और इसी तरह ही हम कर लेते हैं कंट्रोल और एंटर को क्लिक करके हम नेक्स्ट लाइन में जा सकते हैं। मैं एक बार फिर बता देता हूँ। अगर आप ऐसे हम क्या लेते हैं एंटर दबाते हैं तो हमारा पैराग्राफ टूट जाता है। तो मैं माउस यूज़ नहीं करना चाहता, तो आप सिंपल शॉर्टकट्स को यूज़ करें और कंट्रोल और एंटर दबा के नेक्स्ट लाइन पे चले जाएं। तो अब हम यहाँ पे एक और नया H1 टैग जो होता है ये हमारी हेडिंग के लिए यूज़ होता है। और उसके अलावा हम एक और टैग P यूज़ करते हैं और P यूज़ होता है हमारे पैराग्राफ के लिए। तो हम वापस अपने H1 टैग्स में आते हैं और आपको देखें कि हमारे यहाँ पे डिफरेंट H के टैग्स होते हैं, जैसे H2 टैग, इसको हम कहते हैं सेकेंड, और फिर कंट्रोल एंटर H3 और इसको थर्ड हेडिंग, और कंट्रोल एंटर दबा के हम फोर्थ लाइन पे चले जाते हैं और हम अपना अगला टैग H4 इसी तरह ही हम H5 फिफ्थ टैग और H6 सॉरी तो डियर व्यूअर्स, हमने अगर लोरम 4 लिखेंगे तो फॉरवर्ड आ जाएंगे, और अगर लोरम 100 लिखते हैं तो हमें ये 100 वर्ड्स दे देगा। हम इसको एक बार लोरम 100 लिखा तो हमारे पास 100 वर्ड्स का पैराग्राफ आ गया। इसी तरह आप लोरम 400 लिख के 400 वर्ड्स का डिपेंड अपॉन जो नीड पैराग्राफ ले सकते हैं। तो हम एक दफ़ा फिर इसको सेट कर लेते हैं अपनी स्क्रीन के हिसाब से। तो और फिर हम इसके बीच में अपने बोल्ड करने के लिए टैग्स को देखते हैं कि अगर हम अपने पैराग्राफ में किसी लाइन को, किसी से ग्रुप ऑफ वर्ड्स को या एक वर्ड को बोल्ड करना चाह रहे हैं तो हम उसको बोल्ड कैसे करेंगे। इसको कर लेते हैं एक बार कंट्रोल सेव। हाँ, तो हम किसी को बोल्ड करना चाह रहे हैं तो कैसे करेंगे। तो हमने बोल्ड के लिए स्ट्रॉन्ग का टैग यूज़ करते हैं। स्ट्रॉन्ग का टैग यूज़ किया, स्ट्रॉन्ग, और एंटर दबाया और इस स्ट्रॉन्ग के टैग के बीच में हमने लिख लिया दिस इज स्ट्रॉन्ग। और सेव किया तो ये देखें हमारा
ग्रुप ऑफ वर्ड्स को इसने बोल्ड कर दिया। इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि हमारे पैराग्राफ में कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स या लाइन या अब पूरा पैराग्राफ इटैलिक में लिखा शो हो, या हम किसी एक वर्ड पे जो हमारा स्प्लायर आता है वो किसी एक वर्ड में हमारे यूज़र पे तवज्जो दिलवाना चाहते हैं तो हम उसको इटैलिक करते हैं। किस तरह करेंगे तो वो हम देखते हैं। हम इटैलिक करने के लिए एम्फसाइज का टैग यूज़ करते हैं em, और हम लिखा em लिख के एंटर और लिखा दिस इज टेक्स्ट इनसाइड em is italic, एक एम्फसाइज सॉरी, और हमने सेव कर लिया इसे। तो देखिए टेक्स्ट इनसाइड em इज एम्फसाइज्ड। और इसी तरह हमारे पास एक टैग होता है br का टैग। br का टैग किस लिए यूज़ होता है, बल्कि मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। ये देखें हमारा पैराग्राफ है, हम इसमें अपने HTML लिखते हुए हम इसमें एंटर दबाते हैं। तो आप कह रहे हो, तो मैं आपसे पूछता हूँ इसका रिजल्ट हमारे वेबसाइट पे किस तरह शो होगा, कमेंट में बताइएगा ज़रूर। तो काफ़ी लोग कह रहे हैं कि हमारा जो इस तरह स्पेस देने से, हमारे एंटर क्लिक करने से हमारे HTML में एक एक लाइन की स्पेस आती जाएगी। तो हम इसको जाके चेक कर लेते हैं, कंट्रोल सेव करते हैं। तो हमारे स्पेस नहीं आई, तो हम इसको एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं। लेकिन स्पेस नहीं आई। हम और स्पेस दे के देख लेते हैं, स्पेस नहीं आई। तो आप कहेंगे इसकी क्या वजह है, हम किस तरह स्पेस देंगे, कोई ज़रूर VS कोड में कोई मसला आ रहा है जिसकी वजह से स्पेस नहीं हो रही। नहीं व्यूअर्स, इसमें कोई मसला नहीं है, हमारा VS कोड भी बिल्कुल सही है। HTML बेसिकली HTML का एक रूल है कि HTML जब जितनी मर्जी आप स्पेस दें, HTML एम्प्टी स्पेसिस को इग्नोर कर देता है। तो अगर हम अपने लाइन एंड करके न्यू लाइन स्टार्ट करना चाह रहे हैं अपने पैराग्राफ में, तो उसके लिए हमें HTML ने एक टैग दिया हुआ है कि आप वो टैग यूज़ करें और न्यू लाइंस क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो br का टैग हमें दिया गया है HTML की तरफ से, तो हम br एंटर और अब इसको सेव करते हैं। तो अब आप देखिएगा एक लाइन का इजाफा हो जाएगा। कंट्रोल सेव, ये देखें यहाँ पे एक लाइन का इजाफा हो गया। अब हम इसी तरह अगर 3 से 4 5 6 10 लाइनों का इजाफा, स्पेस का इजाफा करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे फॉर एग्जांपल हम 4 स्पेस का इजाफा करना चाहते हैं तो हम br लिख देते हैं। तो कंट्रोल सेव करते हैं। तो ये देखिए हमारे लाइव सर्वर पे, वेबसाइट पे 4 लाइंस का इजाफा हो चुका है, लाइन्स ब्रेक हो चुके हैं। तो br टैग हम लाइन को ब्रेक करने के लिए यूज़ करते हैं। तो आप में से काफ़ी व्यूअर्स, आप में से काफ़ी लोगों के दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि हमने p टैग यूज़ किया, उसका क्लोजिंग टैग यूज़ किया, h टैग यूज़ किया, उसका क्लोजिंग टैग यूज़ किया, बॉडी टैग यूज़ किया, उसका क्लोजिंग टैग यूज़ किया, और मैं आपको कह रहा था कि आपने क्लोजिंग टैग मस्ट यूज़ करना है। तो आप कहेंगे तो आपने br टैग का क्लोजिंग टैग क्यों नहीं यूज़ किया, आप तो गलत लिख रहे हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ, आपके इन्फॉर्मेशन में इजाफा करता चलूँ कि br टैग जो होता है वो अपनी सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। उसका स्टार्टिंग टैग भी यही होता है और क्लोजिंग टैग भी ये होता है। उसके साथ आपको क्लोजिंग टैग यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह हमारा एक और टैग है जो सेल्फ टैग होता है, उसको HR टैग होता है। आप चाहते हैं कि आपने स्पेस तो दे दी, आप इसके बीच में एक सेक्शन क्रिएट करने के लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाना चाहते हैं। तो अपने टेक्स्ट के बीच में, लाइंस के बीच में या पैराग्राफ के बीच में आप अगर हॉरिजॉन्टली लाइन लगाना चाहते हैं उसके लिए HR टैग यूज़ होगा। इसको वैसे रिकमेंडेड नहीं होता, हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते। हम ये काम अपना जाके CSS के ज़रिए थ्रू करते हैं, लेकिन फिर भी आपको बताने के लिए मैं बताता चलूँ, हम HR टैग यूज़ करेंगे और इसको सेव करेंगे। तो ये देखें हमारे टेक्स्ट सेक्शन, दोनों सेक्शंस के बीच में एक लाइन आ गई, हॉरिजॉन्टल लाइन। और इस तरह हमने स्ट्रॉन्ग टैग को देखा, एम्फसाइज टैग को देखा। स्ट्रॉन्ग टैग के साथ साथ मैं आपको एक और टैग दिखाता हूँ, बोल्ड टैग के। हम बोल्ड, अपने टेक्स्ट को बोल्ड करने का एक और तरीका होता है वो B टैग के जरिए।
हमने किया और इसके अंदर लिखा दिस इज बोल्ड और एंटर किया, एंटर नहीं सॉरी कंट्रोल जी, और हमने इसको सेव कर लिया। तो देखें ये दिस इज बोल्ड आ गया। अब आप कहेंगे बोल्ड और स्ट्रॉन्ग में क्या फ़र्क है, हम क्यों बोल्ड की बजाय स्ट्रॉन्ग यूज़ कर रहे हैं, या दो एक ही तरह के टैग्स लगाने की ज़रूरत क्या है। तो व्यूअर्स HTML5 से पहले ये दोनों टैग्स होते थे, लेकिन HTML5 में बोल्ड का टैग यूज़ करना रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि ये है, तो इसलिए मैं आपको एक इसके बारे में गाइड कर रहा हूँ। लेकिन रिकमेंडेड नहीं है, रिकमेंडेड यही है कि आप स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ करें अपने टेक्स्ट को या पैराग्राफ को या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को बोल्ड करने के लिए। और इसी तरह जिसमें बोल्ड और स्ट्रॉन्ग टैग है, इसी तरह एम्फसाइज टैग की जगह एक इटैलिक टैग भी है जिसका पर्पस भी सेम एम्फसाइज वाला होता है। और इसके अंदर हम लिखते हैं दिस इज इटैलिक और हम सेव कर लेते हैं। तो ये देखें कहाँ गया, ये दिस इज इटैलिक। तो अब आप कहेंगे इटैलिक और एम्फसाइज में क्या फ़र्क है। तो इटैलिक और एम्फसाइज भी सेम है, और इटैलिक और बोल्ड टैग रिकमेंडेड नहीं होते कि आप यूज़ करें अपने टेक्स्ट के बीच में। HTML5 में आपको रिकमेंड किया जाता है कि आप स्ट्रॉन्ग और एम्फसाइज टैग को यूज़ करें अपने टेक्स्ट को बोल्ड और इटैलिक बनाने के लिए। और इसके साथ साथ हम पैराग्राफ टैग को देखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप एक साथ 3 से 4 पैराग्राफ, या फिर हम जिससे हमने यहाँ पे 4 दफ़ा BR टैग को यूज़ किया अपने टेक्स्ट के बीच में 4 लाइंस की स्पेस क्रिएट करने के लिए, हम इसको एक और तरह यूज़ कर सकते हैं। हम लिखते हैं BR मल्टीप्लाई बाय 4 और इसको हम एंटर कर देते हैं। तो देखिए जब हम कोई भी टैग आपके 5 पैराग्राफ ऐड करना चाह रहे हैं, 5 हेडिंग ऐड करना चाह रहे हैं, आपने उसको टैग को मल्टीप्लाई बाय 4, 5, 6, 7 जितने आप ऐड करना चाह रहे हैं आपने मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो उतने टैग्स आपके सामने क्रिएट होके आ जाएंगे। हम इसको सेव करते हैं, तो आप देखें यहाँ पे हमारे टेक्स्ट के बीच में 4 लाइंस का स्पेस आ गया। इसे हम पैराग्राफ टैग को देखते हैं। हम लिखते हैं एंटर P मल्टीप्लाई बाय 4 और एंटर करते हैं। तो देखिए हमारे सामने 4 पैराग्राफ के टैग्स क्रिएट होके आ गए हैं। हम इसके बीच हम अगर इससे एंडिंग और क्लोजिंग टैग के साथ आए, हम इसमें अगर जितने टैग्स का इजाफा करना चाहें हम मल्टीप्लाई बाय अपने नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके अपने टैग्स को ऐड कर सकते हैं। तो हमने टैग्स देख लिए अपने बॉडी पार्ट्स में। बॉडी पार्ट में मैंने आपको जैसे पहले बताया था, हम अपने स्ट्रक्चर के लिए यूज़ करते हैं। हम जितना भी हमारा वेब पेज में जितना कंटेंट आता है वो सारा कुछ हम अपने हेड बॉडी पार्ट में लिखते हैं। और इसके साथ साथ आप कहेंगे चीट कोड जब आप देखते हैं अपने गूगल में जाके कि कितने टैग्स हैं हमारे HTML के, तो वो बेतहाशा टैग होंगे। आप कहेंगे कि हम इतने ज़्यादा टैग को कैसे याद करें, हमें कैसे याद रहेगा कि ये वाला टैग इस पर्पस के लिए यूज़ होता है, ये वाला टैग इस पर्पस के लिए यूज़ होता है। तो व्यूअर्स आपने एक दफ़ा उनको जाके पढ़ लेना है और बाकी आगे आपने कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स को याद रखना है। आपको जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी, फॉर एग्जांपल आपको अपने डिव क्रिएट करना चाहते हैं और आपको टैग आपने नहीं देखा हुआ, तो आप उसको जाके गूगल में सर्च करेंगे हाउ आई टैग विच टैग इज यूज टू क्रिएट डिव इन HTML, तो वो आपको टैग दे देगा। तो आपने सिर्फ जितने टैग आप आसानी याद रख सकते हैं उतने टैग्स को याद रखना है। और बाकी जैसे जैसे आप आगे वेबसाइट्स को क्रिएट करेंगे, HTML का कोड लिखेंगे, साथ साथ आपको टैग्स याद होते जाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियोस में देखेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।